देश के भीतर जो टूरिज्म है उसको सर बढ़ाया जाए। और जब टूरिज्म का जिक्र होता है हिंदुस्तान में सबसे सुंदर और सबसे अगर ऐतिहासिक देखना है तो राजस्थान का जिक्र होता है, जहां जोधपुर से आप भी आते हैं। जोधपुर जिसे ब्लू सिटी, जिसे सन सिटी कहा जाता है, और एक अलग ही इतिहास है। लेकिन अगर हम और राज्यों की बात करें, वहां पर भी कई ऐतिहासिक चीजें हैं अपने आप में, वो अपने एक बड़ा इतिहास समेटे हुए हैं, लेकिन उन बातों को उतना, उन जगहों को उतना हाईलाइट नहीं किया गया। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कहां पर कमी है? और अगर मैं बजट की बात करूं तो संस्कृति मंत्रालय को 3260 करोड़ का बजट मिला है, पर्यटन मंत्रालय को 2479 करोड़ का बजट मिला है। तो अब पूरा मंत्रालय का प्लान क्या है? इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इसे धरातल पर लाकर एक अलग तस्वीर पेश करनी है? देखिए, आज अगर भारत के टूरिज्म के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों की अगर हम चर्चा करें तो वो है कि हम पैन इंडिया मार्केट जिस तरह से करने की आवश्यकता है उसमें कहीं कमी थी। हमने तकनीकी के परिवर्तन के साथ साथ में उसको परिवर्तित करके उसको हम ठीक से शोकेस कर सकें, इसके लिए काम किया है। हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हम ओवरऑल टूरिस्ट का एक्सपीरियंस कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं? स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से, प्रसाद योजना के माध्यम से, राज्यों का सहयोग के साथ मिलकर के, क्योंकि टूरिज्म इज ए स्टेटलेस सब्जेक्ट एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनके साथ मिलकर के हमने उनकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को अपलिफ्ट करने के लिए काम किया है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा पिछले बजट में और इस बजट में, दोनों में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की कल्पना रखी थी और 1 लाख करोड़ रुपए का फंड उसके लिए डेडिकेट किया था। इस बार जब ये मंत्रालय मुझे मिला, मैं धन्यवाद करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का। हमने जाकर के निवेदन किया कि हमको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निवेश करना चाहिए, और प्रारंभिक तौर पर उन्होंने 2000 करोड़ रुपया उसके लिए एडिशनल जो है वो ग्रांट किया। हमने स्टेट्स के साथ में मीटिंग की कि एक प्रेजेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डीकंजस्ट करने के लिए या उसके ओवरऑल एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट करने के लिए बड़ी योजनाओं को लेकर के आए। और मुझे प्रसन्नता है, 15 तारीख को आखिरी उसकी डेट थी। 8000 करोड़ रुपए के वर्थ की परियोजनाएं प्रदेशों ने अपने अपने स्तर पर बना करके राज्य जो है देश की सरकार को भेजी है। तो हम टूरिज्म के मंत्रालय के डिफरेंट बजटरी हेड्स जो हैं हमारे, उन सब में अकोमोडेट करके हम देश के टूरिज्म एक्सपीरियंस को, टूरिस्ट एक्सपीरियंस को किस तरह से बढ़ा सकें। और मॉन्यूमेंटल टूरिज्म के जिसकी चर्चा आपने की, आपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की, उससे आगे बढ़ करके अब भारत में जब और पूरे विश्व भर में जब कोविड के बाद में एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की तरफ लोग जा रहे हैं, तब भारत में नए टूरिज्म की संभावनाएं किस तरह से बढ़े। आपने देखा भारत में एडवेंचर टूरिज्म पर काम हो रहा है। अब भारत में जो है इमर्सिव टूरिज्म एक्सपीरियंस पर भी हम काम कर रहे हैं जी। तकनीकी की ताकत के आधार पर हम जो है नए AR VR बेस्ड टूरिस्ट प्रोडक्ट जो हैं उस पर भी बना करके काम कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि इन सब के आगे बढ़ करके भी जो भारत में एक बड़ी संभावना है वो मेडिकल टूरिज्म की है। जब जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बना है और जो प्रोग्रेस मेडिसिन के फील्ड में भारत ने प्राप्त की है विद ए लो कॉस्ट ट्रीटमेंट कैपेसिटी, उसके आधार पर मेडिकल टूरिज्म में अपार संभावना है। और उससे सबसे आगे बढ़कर के मतलब रोजगार के कई सारे आगे बढ़कर के जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वेड इन इंडिया, भारत में शादी करें, और वेडिंग इन इंडिया का जो इंडिया को जो टॉप वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की बात है। जो देश में कुल शादियां होती हैं उन शादियों में केवल 50,000 शादियों को अगर मैं फैक्टर इन करता हूं तो ये $50 बिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा है और जोरदार ताली होनी चाहिए। आने वाले समय में, आने वाले 5 साल में ये $200 बिलियन की इंडस्ट्री जो है होगी। निश्चित रूप से भारत के में एक टूरिज्म की बड़ी एवेन्यू और एस्पेक्ट जो है ये बनने वाली